चलो देखो दूसरे का पहला क्या है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से जांच कीजिए। ठीक है ना। ये जो सवाल दिए हैं पहले इसका क्या करना है, रैखिक समीकरण बनाना है और समीकरण बनाने के बाद हल करना है, वो भी विलोपन विधि से। ठीक है ना। देखो पहला सवाल क्या है इसका, दूसरे का पहला, पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ें फिर समझें। यदि अंश यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। फिर भिन्न जांच करना है। ठीक है। ऐसा ऐसा सवाल एक तो पिछली प्रश्नावली में हल किए थे, अंश और हर वाला में। ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, भिन्न निकालनी है। तो भिन्न निकालने के लिए सबसे पहले उसको उसका अंश और हर दोनों पता होना चाहिए, तब तो भिन्न होगा। और जो भिन्न होगा वो x/22 के रूप में होगा। ठीक है। तो क्या मान लेते हैं कि जो भिन्न है वो तो x/22 होगी, और जो भिन्न का अंश है वो x हो जाएगा, और भिन्न का हर जो है वो 22। ठीक है ना। तो मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर 22, तो अभिष्ट भिन्न बराबर x/22 हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया, और x/22 हमको निकालना है। ठीक है। अब देखो प्रश्न के अनुसार शर्त लगाते हैं, जो कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। अंश में एक जोड़ने को बोल रहा है और हर में एक घटाने को। यदि हम ऐसा कर देते हैं तो भिन्न हमारा एक में बदल जाती है, यानी हमको क्या मान मिल जाता है, एक। ठीक है। क्या मान मिल जाएगा, एक। तो लिखें क्या, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें, तो अंश में एक जोड़ दिए, अंश क्या है x। फिर क्या बोल रहा है, हर में एक घटा दें, तो ये घटा दिए 22 में। और फिर कह रहा है कि जब इतना हम कर देते हैं तो हमें एक मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एक। अब देखो ये एक हो गया, अब इसका तिर्यक गुणा कर दें, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1/1 तो होगा। ठीक है। ऐसे मान लो लिख सकते हैं, तो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये क्या होगा, x+1 बराबर 22-1, क्योंकि 22-1 का गुणा 1 के साथ हो गया तो वही आएगा, 22-1 ही आएगा। ठीक है। अब देखो 22 को इधर ले आओ और +1 जो है उसको बराबर के उधर ले जाए, तो x - 22 हो जाएगा। प्लस है तो बराबर किधर आया, माइनस, और ये -1 पहले से था, और ये वाला +1 है, बराबर के उधर गया तो -1। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x - 22 बराबर माइनस माइनस कितना होगा, तो ये -2 हो गया। अब समीकरण ये क्या बन गई, एक। फिर से दूसरी कंडीशन पुनः क्या कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। इस बार सिर्फ हर में एक जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना है। तो अंश में जब कुछ नहीं करेंगे तो x से बस रहेगा, और हर में कितना जोड़ना है, एक। तो 22 में एक जोड़ दिए तो 22/1 बन गई। फिर हमको मिलता कितना है, 1/2 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, अब इसको तिर्यक गुणा करके समीकरण बना ले, तो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो 2 का गुणा x के साथ होगा तो 2x हो जाएगा, और ये 22+1। अब 22 को इधर ले आ लें तो ये हो जाएगा 2x - 22 बराबर 1। ये समीकरण बन गया 2। समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब इसको विलोपन विधि से क्या करें, हल कर लें। अब देखो ये x - 22 बराबर -2 है, 2x - 22 बराबर 1 है। हमको करना क्या था, एक पक्ष यानी सॉरी एक पद बराबर करना था, चाहे x वाला और चाहे। ठीक है। तो देखो 22 इसमें भी है, 22 इसमें भी है, दोनों सेम सेम है, तो गुणा करने की जरूरत, गुणा करेंगे तब पर भी तब x वाला बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, कि समीकरण 1 में यदि 2 का गुणा कर दें और 2 में यहाँ पे 1 है तो 1 का गुणा कर दें तो x वाला फिर क्या होगा। ठीक है ना। तो गुणा करेंगे तब पर भी वही आएगा, नहीं करेंगे तब पर भी वही आएगा।
यानी कि बाई और बाई तो बराबर ही है। ठीक है, किसी और संख्या का गुणा करके यदि हम कोई वाला पद बराबर करते हैं, चाहे एक्स वाला या फिर वाई वाला, तब पर भी क्या होगा, आंसर वही आएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया, देखो बाई तो पहले से बराबर है, तो हम इस वाले में क्या करें कि सीधे ऐसा करते हैं कि समीकरण एक में समीकरण दो को घटा देते हैं। ठीक है ना। समीकरण एक में समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, समीकरण एक में समीकरण दो को हटाने पर। ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसा करते हैं तो समीकरण एक ये है और इसमें उसको क्या करें, घटा दें। तो घटा देते हैं, देखो क्या होगा, x माइनस वाई बराबर -2 और फिर 2x माइनस वाई बराबर 1, ये है। अब घटा देंगे तो इसका मतलब चिन्ह बदलेंगे, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस हो गया, और इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस हो गया, और इसका चिन्ह प्लस है तो ये घटा दिए। अब देखो ये x है और ये 2x माइनस का 2x है, ये प्लस का x है, तो प्लस माइनस क्या होगा, घट जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का होगा, बड़ी संख्या इसमें से 2 है तो क्या होगा, 2x में से 1x गया तो माइनस का 1x, तो इसका मतलब है कि x बचा। अब ये देखो ये प्लस का y है और ये माइनस का y है, तो प्लस माइनस कट जाएगा, और इधर बराबर ये माइनस का 2 है और माइनस 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आएगा कितना, अब ये माइनस और माइनस कट जाएगा क्योंकि इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो x बराबर कितना आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब x के मान को समीकरण एक में रखें या फिर समीकरण दो में, x के मान को समीकरण एक में रखने पर, रख दें, समीकरण एक क्या है, x माइनस बाई, तो x की जगह पे x का मान तो 3 माइनस बाई और फिर बराबर -2। ठीक है, 3 को उधर ले जाएं तो ये होगा माइनस बाई बराबर -2 और ये फिर माइनस, तो माइनस बाई बराबर -5 हो गया, और माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा कितना, बाई बराबर, तो बाई का मान आ गया 5, एक्स का मान आ गया 3, यानी कि जो भिन्न का अंश है वो 3 है और भिन्न का जो हर है वो कितना है, 5 है। तो जो भिन्न बन के तैयार हो रही है वो कितना हो रहा है, 3/, वही अपने को निकालना है। अतः भिन्न, अतः अभिष्ट भिन्न, भिन्न बराबर कितना हो गया, 3/5 है। ठीक है, कोई दिक्कत, सवाल समझ में आया, क्या कह रहा है, भिन्न निकालने को बोल रहा है तो x/y मान लिए उसको। ठीक है, भिन्न का अंश x हो गया, भिन्न का हर y हो गया। प्रश्न कह रहा है कि यदि हम भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और भिन्न के हर में एक घटा दें तो वो एक प्राप्त होता है। ऐसा करने के बाद फिर हल कर लिए तो समीकरण बन गया। दूसरे कंडीशन में कहता है कि यदि हम भिन्न के हर में एक जोड़ दें तो वो 1/2 बन जाती है। अंश में तो कुछ करना ही नहीं था, तो ये अंश x हो गया और बटे में y प्लस a। तो ये इसको हल किए तो 2x माइनस वाई बराबर एक बना समीकरण। फिर समीकरण एक और दो को हल कर दिए, यानी घटा दिए समीकरण एक में से समीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यदि मान लो गुणा करते तब पर भी वैसे ही आता, चलो हो गया, लिख लो फिर बताते हैं, समझा देते हैं। देखो दूसरे का तीसरा, तीसरा की दूसरा, दूसरे का दूसरा। ठीक है, क्या सवाल है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कितनी करिए। ठीक है, कितनी कितनी है। ठीक, देखो सबसे पहले हमको नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है, तो उसको मानना पड़ेगा, जो निकालते हैं उसको मान लेंगे। ठीक है,
तो नूरी की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष हो जाएगी और सोनू की वर्तमान आयु, ठीक है, मान लेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है, ये हो गया। अब कहता है कंडीशन में कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले की बात, यानी अभी की जो आयु है उससे 5 साल पहले, यानी कि अभी की आयु में हमको 5 माइनस करना पड़ेगा, तो दोनों की आयु में 5-5 साल पहले की बात हो रही है। तो नूरी की आयु में भी प्रश्नानुसार नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x-5 और बराबर इधर y-5। ये दोनों की आयु 5-5 साल की पहले की हो गई। अब कहता है कि जो नूरी की आयु है सोनू की आयु के 3 गुनी है, वो भी कब, 5 साल पहले, ठीक है ना। 3 गुनी है मतलब इसमें 3 का गुणा कर देना है। सोनू की आयु की 3 गुना है, तो सोनू की आयु में 3 गुना कर दिए तो नूरी की आयु के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हल कर ले, कोष्टक को हटा दें तो x-5 बराबर 3 का गुणा y के साथ 3y और ये -5 यहाँ 15, तो x 3y को इधर ले आए तो -3y बराबर -15 और ये माइनस का 5 है उधर गया तो +5, x-3y बराबर -10। ये समीकरण बन गया 1, ठीक है। अब दूसरे स्थिति में क्या कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, आने वाले 10 साल बाद, तो पुनः x + 10 और बराबर y+, दोनों की आयु में 10-10 साल की वृद्धि हो गई। अब सोनू की आयु के 2 गुनी, तो यानी सोनू की जो भी आयु है उसका 2 गुना यदि करते हैं तो नूरी की आयु के बराबर हो जाती है। अब इसको भी हल कर लें तो x + 10 बराबर 2 का गुणा y के साथ 2y और +20, 2y को इधर ले आए, x - 2y बराबर 20 - 10, तो x - 2y बराबर 10। ये समीकरण 2 बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब देखो क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब इसको विलोपन विधि से क्या करें, हल कर लें, ठीक है। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या होगा, देखो करते क्या है, सबसे पहले पद को बराबर करते हैं, चाहे x वाला चाहे y वाला, तो इसमें x तो पहले से ही बराबर है कि नहीं है। तो क्या करें, x बराबर है तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा लें, सीधे सीधे गुणा करने की जरूरत। तो क्या लिखें कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को हटाने पर, घटा लें, समीकरण 1 है x - 3y बराबर -10 और समीकरण 2 है x - 2y बराबर ये +10, ठीक है। चिन्ह बदल दें, घटाना है तो प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब इसका चिन्ह प्लस और इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस कट गया, ये प्लस का 2y है, ये माइनस का 3y है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, घट जाएगा, तो -y हो गया। और ये माइनस माइनस दोनों है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये -20 हो गया। अब देखो माइनस माइनस तो हट जाएगा, ठीक है ना, इधर से माइनस कट गया, इधर से माइनस कट गया, तो y बराबर कितना बचा, तो y का मान आ गया 20। अब y के मान को चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर रख दें तो समीकरण 1 है x - 3 y, तो y की जगह पे y का मान, तो y का मान 20
और फिर बराबर में -10। ये हो जाएगा x माइनस 20 × 60 और बराबर -10। -60 है, उधर गया तो +60। ठीक है, तो x बराबर हो गया 60 में से 10 घटा दिए 50। तो ठीक है, x आ गया 50 और y आ गया 20। यानी कि सोनू की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष, यानी x का मान 50 है तो 50 वर्ष हुआ नूरी की, और सोनू की जो आयु है वो 22 वर्ष है तो 22 मतलब 20 वर्ष हो गया। ठीक है, यही निकालना था। अतः नूरी की आयु आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु आयु बराबर 20 वर्ष। ठीक है, देख लो कोई दिक्कत है यहाँ पर। सिर्फ समस्या कहाँ जाती होगी, समीकरण बनाने में, और समीकरण यदि एक बार बनाते बन गया फिर सवाल आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है ना, जो जो कहता है प्रश्न वैसा वैसा करते चलें। ठीक है, जो निकालना है उसको मान लें और फिर जो शर्त दिया है उसको फॉलो करते चलें। ठीक है, चलो लिख लो। देखो तीसरा सवाल क्या है दूसरे का। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, सवाल को पहले अच्छे से समझो। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही सवाल है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, एक दो अंकों की एक कोई संख्या है, ठीक है ना, जिसमें 2 अंक होंगे। ठीक है, 2 अंकों की संख्या है। यदि हम उसके अंकों को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, वो संख्याएं निकालनी है। यानी कि पहली संख्या कौन सी है, यानी उस संख्या का पहला अंक कौन सा है और दूसरा अंक कौन सा है। ठीक है, देखो पहले सवाल को समझो। दो अंकों की कोई संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है। जैसे मान लो, ऐसे तो दो और बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। जैसे मान लो 72 हो गया, ठीक है, 54 हो गया, 29 हो गया, 45 हो गया, 63 हो गया, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, अब कह क्या रहा है कि इनके अंकों का योग, यानी कि इस अंक को, इकाई का अंक और दहाई के अंक को जोड़ें तो कितना बनेगा, 9 बनेगा। ठीक है ना, लेकिन यदि हम इसको एक बार बताए थे बहुत पहले कि संख्याओं को लिखते कैसे हैं, ठीक है ना, इकाई दहाई के रूप में। जैसे मान लो 72 को लिखना हुआ तो किस प्रकार से इसका हम प्रसार करेंगे, लिखेंगे 10 × 7 और +2। ठीक है ना, प्रसार करके बताए थे किस प्रकार से लिखते हैं। तो ये कितना होगा, 10 × 7 + 2, तो बनेगा कितना, 70। 10 सत्ते 70 और प्लस कितना हो जाएगा, 72। हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार से इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। ठीक है, अब हमको निकालना है कि उसके इकाई का अंक क्या है और दहाई का अंक क्या है। जब निकाल लेंगे तो फिर इस प्रकार से बनाएंगे तो जो आएगी वो संख्या हो जाएगी, 2 अंकों की संख्या। ठीक है ना, तो इस प्रकार से संख्या बने। अब देखो, मान लेते हैं कि माना वो संख्या क्या है, इकाई का अंक उसके x होगा और दहाई का अंक या फिर, ठीक है, चलो मान लेते हैं, माना संख्या के इकाई का अंक, इकाई के अंक को y मान लेते हैं। कितना, इस बार इकाई के अंक को क्या मानते हैं, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, संख्या के दहाई का अंक बराबर x हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखो, जो संख्या बनेगी वो क्या होगा, तो संख्या बराबर 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की
संख्या बराबर क्या हो जाएगी, अगर इकाई का अंक बाई है और दहाई का अंक x है तो जो संख्या बनेगी वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से 10x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई नहीं, जो संख्या बनेगी तो इस प्रकार से ना होगा, उसमें दहाई वाले में 10 का गुणा होगा और इकाई वाले में 1 का गुणा होगा, तो इस प्रकार से बन जाएगी 10x प्लस वाई, तब ना वो संख्या आएगी। ठीक है ना, तो क्या हो गया संख्या हमारी 10x प्लस, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, किस प्रकार से आ गया ये 10x प्लस वाई। ठीक है ना, इकाई के अंक बाई हो गया, दहाई का अंक x, यदि मान लो इकाई का अंक x लेते और दहाई का अंक बाई लेते तब 10 वाई प्लस x होता, 10 वाई प्लस x होता, होता ना। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, x मानना हो अंक इकाई का अंक तो उसको भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे सावधानी से। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न कहता है कि यदि हम इनके अंकों को जोड़ें, इसको और इसको जोड़ें तो कितना होगा, इकाई के अंक को और दहाई के अंक को जोड़ दें तो 9 होगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना आया, पहली समीकरण बनाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, ये समीकरण बन गया 1। अब देखो प्रश्न, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है ना। अब देखो आगे सवाल क्या कहता है, देखो दूसरे कंडीशन में क्या कहता है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। ये जो संख्या है, ये संख्या जो है, इस संख्या यानी ये संख्या बन गई है, अब 10x प्लस वाई वो संख्या आएगी, तो इस संख्या का 9 गुना फिर इसके संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। ठीक है ना, बात को समझो, इस संख्या का 9 गुना, पहले इतना कर लेते हैं, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना 10x प्लस वाई का 9 गुना, फिर कहता है कि इस संख्या के यदि अंकों को पलट दें, अंकों को पलटने का मतलब जैसे मान लो ये लिखा है 72 और यदि इसके अंकों को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके अंकों को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इस प्रकार से अंकों को पलट दिए तो इससे ये बनी संख्या का 3 गुना, 3 गुना कि 2 गुना, 2 गुना, कितना, 2 गुना, तो ये संख्या पलट गई, तो जब ये पलटेगा तो क्या होगा, 10 वाई प्लस एक्स बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, जैसे इसको पलट दिए तो ये 27 बना, तो 27 का मतलब कि 10 गुणे 2 प्लस 7, कि नहीं, तो ये फिर क्या बन जाएगा 10 वाई प्लस एक्स, ये हो गया, संख्या के अंक पलट गए। अब संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो 2 गुना यानी कि 2 का गुणा करने पर इसके बराबर होती है, यानी 10 एक्स प्लस वाई ये 9 गुना के। ठीक है, अब देखो, चलो अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो तो कितना होगा, 10 नैया 90x और प्लस 9y बराबर, यहाँ गुणा करते तो 10 दूना और प्लस 2x। ठीक है ना, अब देखो इसको बराबर के इधर ले आओ तो क्या होगा, 90x माइनस 2x प्लस 9y और ये 20y आ गया तो माइनस 20y बराबर, कोई दिक्कत। अब देखो 90 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 88x, 9y माइनस 20y है, तो यदि इसमें से हम घटा दें तो कितना बचेगा, 20 में से 9 घटा देंगे तो माइनस 11y और बराबर। ठीक है ना, अब देखो ये 88x बन गया, ये माइनस 11y बराबर, यहां से हम क्या कर सकते हैं, 11 को कॉमन निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 11 को कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने का मतलब जब कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 11 8 88 यानी 8x और माइनस 11 का 11 निकल गया तो 1y यानी कि बराबर 0। अब ये 11 इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और जब भाग में होगा तो 0 में 11 का भाग देंगे तो वो भी क्या बन जाएगा,
जीरो। तो ये हो गया 8x माइनस वाई बराबर जीरो, समीकरण बन गया। कोई दिक्कत? अब समीकरण एक और दो को विलोपन विधि से हल कर ले। ठीक है ना, समीकरण एक भी बन गया, समीकरण दो भी बन गया। समीकरण एक और दो को विलोपन विधि से हल कर ले। देखो विलोपन विधि से हल जब करेंगे तो इसमें भी देखो बाई वाला पद क्या है, बाई वाला पद बराबर है और एक्स वाला तो अलग अलग है, लेकिन बाई वाला तो बाई वाले को विलोपित कर देंगे। लेकिन इतना ध्यान रखो, इसका चिन्ह बाई है और प्लस का बाई है, और इसका चिन्ह, यदि हम इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका चिन्ह भी बदलना पड़ेगा, तब तो प्लस आ जाएगा। और यदि प्लस आया तो फिर ये भी प्लस ये भी प्लस, तब तो जुड़ जाएगा, कैंसिल ही नहीं होगा। ये होगा कैंसिल? नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक में समीकरण दो को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, समीकरण एक में समीकरण दो को जोड़ देंगे, तो हमको चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा। ठीक है ना, लिख दें समीकरण एक में समीकरण दो को जोड़ने पर, देखो समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरा समीकरण क्या है, 8x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है ना, जोड़ दें तो जोड़ने का मतलब है कि चिन्ह नहीं बदलेंगे, घटाते हैं तभी तो घटाना का चिन्ह लगाते हैं। तो अब ये देखो प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो गया, घट गया, और एक एक्स और 8x मिलकर के कितना हो गया, 9x हो गया, और ये कितना हो गया। ठीक है, अब देखो x बराबर 9 बटा, तो x बराबर 1 आ गया। कोई दिक्कत? अब x के मान को समीकरण एक या दो कहीं रख सकते हैं, x के मान को समीकरण एक में रखने पर, रख दें तो समीकरण एक क्या है, x, तो x के जगह पे x का मान प्लस वाई और बराबर बराबर 9। ठीक है, प्लस एक को बराबर को उधर ले जाएं तो हो जाएगा बाई बराबर 9 माइनस 1, तो बाई बराबर कितना। कोई दिक्कत? x का मान 1, बाई का मान, तो संख्या क्या बनेगी, अब देखो इस दो अंकों वाली संख्या में, यानी x के जगह पे x का मान रख दें, बाई के जगह पे बाई का मान रख दें, तो दो अंकों की संख्या बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है ना, अतः दो अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस वाई है। तो 10x के जगह पे x का मान कितना है, 1, और बाई के जगह पे बाई का मान, तो बाई का मान कितना है, 8। तो ये कितना हो गया, 10 एक कम 10 और प्लस 8 बराबर 18। यानी दो अंकों की वो कौन सी संख्या है, 18 है, जिसपे इतनी सारी बात हुई। वो दो अंकों वाली संख्या कौन सी है, इनके अंकों को जोड़ रहे हैं तब पर भी 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया है? इस प्रकार से ये सवाल है। एक बार में ना समझ में आया होगा तो इसको अपने से लगाओगे, एक बार, दो बार, तीन बार समझ समझ करके, तो फिर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो लिख लो इसको।